हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो आज हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे कि साइक्लिस्ट जब बेंड करता है तो क्या क्या डायनेमिक्स है उसके, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए, मतलब हम लोग एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं साइक्लिस्ट के बेंडिंग पर, है ना। तो ये एक कैटेगरी है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के तहत आता है ये टॉपिक, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो सपोज मान लीजिए कि एक साइक्लिस्ट है और यह जो इनवर्ड बेंड करता है जब वह सर्कुलर टर्न लेता है। यानी कोई एक साइक्लिस्ट है और जब वह सर्कुलर टर्न लेता है, आप भी कभी कभी सर्कुलर टर्न लेते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप जो है बेंड कर जाते हैं इनवर्ड, है ना। आप इनवर्ड के तरफ जो है बेंड करते हैं। ये अमूमन हम लोग जो है करते ही करते हैं। तो ऐसा जो है अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इससे रिलेटेड डायनेमिक्स जुड़े हुए हैं और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि एक साइक्लिस्ट है, वह बेंड करता है इनवर्ड ताकि वह सर्कुलर टर्न ले सके। तो ये जो साइक्लिस्ट बेंड करता है थ्रू थीटा एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, है ना। यहाँ एज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि एक साइक्लिस्ट चल रहा है और वह वर्टिकल से कितना एंगल बेंड करते हुए बना रहा है, थीटा एंगल, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये कितना क्या बना रहा है, थीटा एंगल बेंड कर गया, है ना। तो ये साइक्लिस्ट क्या है, जब मुड़ रहा है, जब सर्कुलर टर्न ले रहा है, तो ये साइक्लिस्ट थीटा एंगल के हिसाब से जो है ये बेंड कर गया। क्लियर हो गई बात। तो ये थीटा एंगल के हिसाब से बेंड हो गया है। तो यही वो एंगल है जिस हिसाब से वो बेंड हुआ, थीटा एंगल। अब क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस जो है ना सर्कुलर टर्न का है, ये जो सर्कुलर टर्न है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस आर है। ये आर रेडियस का एक सर्कुलर टर्न ले रहा है, ठीक है। या आर्क बोलिए, तो उस आर्क का रेडियस क्या है, वह आर है, स्मॉल आर है। ध्यान दीजिएगा, रेडियस यहाँ स्मॉल आर है। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, इस साइक्लिस्ट का जो स्पीड है वह वी है। इस साइक्लिस्ट का स्पीड क्या है, v है ना। फिर आगे कह रहा है फाइंड एंगल थीटा। तो मान लीजिए अब क्वेश्चन आपको दे दे थीटा निकालने कह दे, यानी आपको क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, आपको r दे दिया है, स्मॉल r यानी रेडियस ऑफ रोटेशन, आपको v दे दिया है यानी कि स्पीड दे दिया है इस साइक्लिस्ट का। अब आपको कहा क्या रहा है, थीटा निकालने का रहा है। ये जो थीटा जो बेंड किया, ये जो साइक्लिस्ट जो है बेंड किया नॉर्मल से, वो थीटा निकालने कह रहा है। तो इस केस में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। खुद कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं बने तब आप सॉल्यूशन देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप कोशिश किए होंगे। तो सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले आप यह मान लीजिए कि जो साइक्लिस्ट है और यह जो साइकिल है, दोनों मिल करके कितना हो रहा है टोटल मास। तो इन दोनों का मान लिए हम मान लिए कि इन दोनों का टोटल मास जो है m है, स्मॉल m, ठीक है। अब जो है ये बेंड कर गया है थ्रू थीटा एंगल, ये जो थीटा एंगल है इसके थ्रू ये बेंड कर गया है। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग कंसिडर करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। किसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ये जो साइक्लिस्ट और ये जो साइकिल है एज अ सिस्टम, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसके अनुसार, ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर का नाम क्या है, ए है। ए इनर्शियल ऑब्जर्वर ग्राउंड पे जो खड़ा है, इसके अनुसार इस साइकिल का जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो कैसा बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम इसका, देखो। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, वो तमाम फोर्सेस जो उस साइकिल और साइक्लिस्ट सिस्टम पे जो लग रहे हैं, है ना, वो तमाम फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं, ये साइक्लिस्ट भी कुछ फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड पे लगा रहा है, जो भी है उसको कंसिडर नहीं करना है। जो ये लगा रहा है उसको नहीं, बल्कि ये सिस्टम यानी साइक्लिस्ट और साइकिल का जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम पर, इस सिस्टम पर जितना फोर्स लग रहा है, जो जो फोर्सेस लग रहे हैं, सबको जिस डायग्राम में दिखाया जाता है उसी को बोलते हैं, उसी को बोलेंगे इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब हम लोग इस साइक्लिस्ट और इस साइकिल का जो सिस्टम है इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। और किसके रेस्पेक्ट में बनाने जा रहे हैं, इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। इनर्शियल ऑब्जर्वर ये क्यों है, क्योंकि ये खुद रेस्ट पर है। ये जो ए है कहाँ, ये ग्राउंड पर है, ये खुद रेस्ट पर है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पर है यानी उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो एक इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि खुद जो है वह एक इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। तो इसके अनुसार, इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार इस साइक्लिस्ट का जो है, इस साइक्लिस्ट का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, तो वो बनेगा कुछ इस तरह से। देखिए, आप वीडियो बहुत देखते होंगे, लेकिन कहीं भी जो है ना ये इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, इसकी बात नहीं की जाती है, डायरेक्ट बोलेगा फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। और इससे बहुत कुछ प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसको हमेशा जो है ध्यान में रखा कीजिए, है ना। अब आते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे, देखिएगा अभी कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे इसके ऊपर। ये साइकिल और साइक्लिस्ट सिस्टम जो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे। तो सबसे पहला फोर्स है ये नॉर्मल, ये रिएक्शन फोर्स। ये जब तिरछा हुआ ना साइकिल, तो इसका जो टायर है, ग्राउंड जो है इसके टायर पर एक रिएक्शन लगा रहा है ना, ये एक रिएक्शन आर लगा रहा है, जो कि इस टायर के अलोंग जो है इस तरफ जो है ये डायरेक्ट जो है इधर लगेगा, है ना। तो ये रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर। कौन लगा रहा है? ये ग्राउंड, ये जो जमीन है ये इसके टायर पे लगा रहा है रिएक्शन, तिरछा लगा रहा है अपवर्ड, है ना, ठीक है। फिर दूसरा ये हो गया हमारा रिएक्शन, ये थीटा एंगल हो गया। और इस रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट होगा किसके अलोंग? इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। वर्टिकल के अलोंग जो है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ये रिएक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, वो इस रिएक्शन एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है ना। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है आर के, ये रिएक्शन एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा रिएक्शन एक्सिस का ना, वो कॉस फंक्शन से डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये आर कॉस थीटा हो गया। अब इसी रिएक्शन का जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस या रेडियल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा कंपोनेंट? वह हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इस प्रकार हम क्या किए, रिएक्शन वेक्टर को जो है दो कंपोनेंट में तोड़ दिए। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो कि रेडियस के अलोंग भी है, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग ये कंपोनेंट में तोड़ दिया, और एक कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग तोड़ दिए। और अगला कौन सा फोर्स लग रहा है इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार? ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, इसके अनुसार अगला फोर्स जो लग रहा है इस साइकिल प्लस साइक्लिस्ट सिस्टम पे, वह लग रहा है डाउनवर्ड वेट फोर्स, mg लग रहा है। हम पहले बोल दिए थे कि ये जो साइकिल और साइक्लिस्ट सिस्टम का जो एक साथ जो मास है वह m है, स्मॉल m है। अब ये डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, ये डाउनवर्ड वेट फोर्स लग रहा है। अब जो है, अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? अब हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट करेंगे। किधर? अलोंग रेडियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो रेडियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अलोंग क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे। किस तरफ कंसिडर करेंगे? हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ कंसिडर करेंगे ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, है ना। लेफ्ट से राइट के तरफ कंसिडर करेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। अब हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन। किसके अलोंग? इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल ऑब्जर्वर ए। ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर ए है ना, इसके अनुसार जो है, ये जो हमारा इनर्शियल ऑब्जर्वर ए है, इसके अनुसार हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन इस हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सिस के अलोंग विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल ऑब्जर्वर ए, है ना। ये वाला जो एक्सिस आप देख रहे हो ना, ये यही है हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सिस। तो इसी एक्सिस के अलोंग इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार इस साइक्लिस्ट और साइकिल सिस्टम का नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, ये सब जो प्रॉब्लम है ना, इसमें नेट फोर्स इक्वेशन बनाने के लिए सीखिए, है ना। आमतौर पर लेक्चर में क्या बोल देता है, ये ऊपर गया प्लस कर दो, ये माइनस गया ऐसे कर दो वैसे कर दो, मत किया कीजिए। जो न्यूटन का तरीका है, जो न्यूटन ने सेट किया है, जो पैटर्न, जो फॉर्मेट, जो उसका आधार है, उस हिसाब से कीजिए। और उन्होंने जो है नेट फोर्स इक्वेशन का पैटर्न को सेट किया है ना। इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आप कभी भी न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ाओगे नहीं। अब तो ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कैसे बनाएंगे नेट फोर्स इक्वेशन? तो हम लोग यह देखेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो हम क्या देख रहे हैं? इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है ना, एकमात्र अकेला फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? आर साइन थीटा लग रहा है इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग, बस। और कोई भी फोर्स जो है ना नहीं लग रहा है ना, इस साइकिल और साइक्लिस्ट सिस्टम पर। और किधर लग रहा है ये फोर्स? ये फोर्स उसी तरफ लग रहा है जिधर
ये जो है इनर्शियल ऑब्जर्वर जिधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय किया है राइट की तरफ, राइट डायरेक्शन में, यानी दायां तरफ ये लग रहा है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी दायां तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नेट फोर्स इक्वेशन जो हम लोग बनाएंगे उसके LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है हम लोग क्या देंगे, r sin थीटा देंगे और दोनों का डायरेक्शन सेम है। हमारा जिधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जिधर इस इनर्शियल ऑब्जर्वर ने कंसिडर किया है उधर ही जो है ये r sin थीटा ये वाला फोर्स जो है लग रहा है, ये ब्लैक वाला फोर्स r sin थीटा कंपोनेंट जो है r का कंपोनेंट लग रहा है। तो इसके पहले हम क्या दे देंगे, प्लस साइन दे देंगे। क्यों दिए, क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जिधर तय किया गया है उधर ही जो है ना ये r sin थीटा लग रहा है, इसीलिए प्लस साइन पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, ये तो हो गया LHS नेट फोर्स इक्वेशन का, तो एकमात्र फोर्स है तो बस इसी का जिक्र होगा LHS में। RHS क्या कहता है, RHS कहता है नेट फोर्स, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये जो इनर्शियल फ्रेम है, ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसको क्या दिखेगा, नेट फोर्स, ये गोल गोल घूमती हुई चीज़ का हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सिस के अलोंग, ये जो हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सिस है इसके अलोंग इस इनर्शियल ऑब्जर्वर का नेट फोर्स क्या दिखेगा, वह दिखेगा mv²/r। वह क्या दिखेगा, mv²/r, ये फोर्स दिखेगा। यानी ये फोर्स क्या है, यही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग सब कोई जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नज़रिए से देखा जाता है, एक बात जान लीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसे दिखाई देगा, हमेशा इनर्शियल ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को एकदम गांठ बांध के ध्यान में रखो। इनर्शियल जो ऑब्जर्वर है या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो जब भी किसी गोल गोल घूमती हुई चीज़ को देखता है तो जो रेडियल एक्सिस है, जो रेडियस है, उसके थ्रू जो एक्सिस पास कर रहा है उसके थ्रू जो है उसी के अलोंग, उस एक्सिस के अलोंग, उस रेडियल एक्सिस के अलोंग हमेशा दिखता है। उसको नेट फोर्स इक्वेशन गोल गोल घूमती चीज़ का कितना दिखता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जितना दिखता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास, जो गोल गोल चीज़ घूम रही है उसकी जो स्पीड है उसका स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ रोटेशन, है ना। यही फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेट फोर्स है किसी भी गोल गोल घूमती हुई चीज़ का। किसके अनुसार, इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार। अगर कोई नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो जिसका खुद का अपना एक्सेलरेशन हो, उसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई नहीं देगा गोल गोल घूमती हुई चीज़ का। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा, ये कहीं नहीं बता रहा है आपको और ये बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब हम लोग जो क्या करेंगे, r sin थीटा ये जो कंपोनेंट है किसका, इस ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, अब ये हमारा बन जाएगा r sin थीटा बराबर प्लस mv²/r, है ना, प्लस mv²/r। इसके पहले भी प्लस देंगे और इसके पहले प्लस क्यों दिए, ये प्लस इसलिए दिए क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के तरफ लगता है। यानी रेडियल एक्सिस के लॉन्ग सेंटर की किस तरफ है, वो राइट डायरेक्शन में, यहाँ पर सेंटर है। तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम राइट डायरेक्शन यानी दायां तरफ, बाएं से दाएं तरफ माने हैं पॉजिटिव, और ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। तो इस तरफ लग रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के तरफ, ये सेंटर सीकिंग फोर्स है। दोनों डायरेक्शन सेम है, जिधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने और जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन दे देंगे। क्लियर हो गई बात। इस तरह से नेट फोर्स इक्वेशन बनाइए, बहुत ही डिस्क्राइब करके और आपको अच्छे से समझा रहे हैं, इसको हमेशा बनाइए, है ना। अब जो है हम लोग वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बनाएंगे, किसका, इस साइक्लिस्ट का नेट फोर्स इक्वेशन किसके अनुसार, इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार। ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे इस साइकिल प्लस साइक्लिस्ट सिस्टम का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से पहले हम एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय करेंगे इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। किधर तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ऊपर की तरफ। किधर तय किया गया, वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, ध्यान दीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय किए थे। अब जब वर्टिकल एक्सिस की बारी आई तो ऊपर की तरफ हम लोग पॉजिटिव कोऑर्डिनेट को तय कर रहे हैं। तो जब हम लोग पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ तय कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, अब हम लोग बनाएंगे इस साइकिल प्लस साइक्लिस्ट सिस्टम का नेट फोर्स इक्वेशन। तो इसका जो नेट फोर्स इक्वेशन हम लोग बनाएंगे ना, तो वो किस तरह से बनेगा, तो उसमें हम लोग उन तमाम फोर्सेस को कंसिडर करेंगे जो कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। किस, वो तमाम फोर्सेस कहाँ डिस्क्राइब होगा इस नेट फोर्स इक्वेशन में, तो LHS में, यानी इस नेट फोर्स इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर डिस्क्राइब होगा, है ना।
तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ डिस्क्राइब हो, तो कौन कौन से फोर्सेस वर्टिकल एक्सिस पे इस साइकिल प्लस साइक्लिस्ट सिस्टम पे लग रहा है, तो वो फोर्सेस हैं, सबसे पहला फोर्स है इस नॉर्मल रिएक्शन का जो है ना वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, और इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, यानी जिधर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं ना उधर है इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट का डायरेक्शन। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, एक प्लस साइन लग जाएगा, है ना। ये जो नेट फोर्स इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड में तमाम फोर्सेस जो लग रहे उस एक्सिस के लॉन्ग, जिस एक्सिस को ध्यान में या जिस एक्सिस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड में उन तमाम फोर्सेस को जिक्र करना चाहिए, कोऑर्डिनेट पहले तय करके उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन के साथ, है ना। और ये सब फोर्सेस किसके रेस्पेक्ट में होने चाहिए, इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के, जो भी ऑब्जर्वर सेट किए हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये हो गया इनर्शियल। इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार ये जो ऑब्जर्वर देखेगा तो एक फोर्स इनर्शियल ऑब्जर्वर देख रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है आर कॉस थीटा, तो यहाँ आर कॉस थीटा लिख दिए, पहले पॉजिटिव साइन दे दिए क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है हमारे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ है। दूसरा एम जी यानी डाउनवर्ड वेट फोर्स, दूसरा फोर्स जो लग रहा है इस साइकिल प्लस साइक्लिस्ट सिस्टम पे वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, तो ये वाला फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमारे द्वारा तय किया गया जो तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है उसके खिलाफ है इस डाउनवर्ड एमजी फोर्स का डायरेक्शन, यानी ये जो डाउनवर्ड एमजी फोर्स है इसका जो डायरेक्शन है वह किधर है, वह नीचे की तरफ है। और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर हम पॉजिटिव माने हैं, इसको हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव माने हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट को हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव माने हैं, और हमारा डाउनवर्ड वेट फोर्स जो है एमजी जो है नीचे की तरफ नेगेटिव है। इस हिसाब से ये नेगेटिव साइन यहाँ लग जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नेट फोर्स इक्वेशन है ना, ये नेट फोर्स इक्वेशन जो है मास इंटू नेट एक्सेलरेशन होगा, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन होगा। तो मास इंटू नेट एक्सेलरेशन जो होता है, ये नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया। क्यों जीरो दिए, इस क्योंकि अब जो ये जो हमारा ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये जो ए ऑब्जर्वर है, इसके अनुसार ये जो साइक्लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है ना, इसके अनुसार ये जो साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट प्लस साइकिल सिस्टम जो है, ये सिस्टम जो है ना तो ऊपर जा रहा है ना ही ये सिस्टम जो है नीचे जा रहा है, ये सिस्टम तो गोल गोल घूम रहा है, ये तो वर्टिकल एक्सिस के लोग ऊपर नहीं जा रहा, उड़ तो नहीं रहा है, और ना ही नीचे जमीन में धंस रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइकिल प्लस साइक्लिस्ट सिस्टम है इसका जो वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग जो नेट एक्सेलरेशन है वह जीरो है, वह क्या है, जीरो है। यानी वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग अगर बोला जाए ना तो ये रेस्ट पर है एक तरह से, किसके अनुसार, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार। ना तो ये इनर्शियल ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़े खड़े जब साइक्लिस्ट को देख रहा है तो ना तो इसको नजर आ रहा है कि साइक्लिस्ट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसीलिए वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है ना ये साइकिल प्लस साइक्लिस्ट सिस्टम का जो नेट एक्सेलरेशन होगा ना वह जीरो हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, वह जीरो हो जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर यानी कि ये जो रिएक्शन फोर्स है, कौन रिएक्शन लगा रहा है, ये टायर पे जो ग्राउंड लगा रहा है रिएक्शन फोर्स, इस रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, mg बाय कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, mg बाय कॉस थीटा हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा, ये जो है ना इस तिरछा इस तरह से लगेगा, है ना, टायर से होते हुए ये इस तरफ डायरेक्शन। तो ये हमारा आर का वैल्यू निकल गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन को जब सेट किए तो हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया था, और अभी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जब नेट फोर्स इक्वेशन को सेट किए तो हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, सॉरी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जब हम लोग सेट किए तो हमको मिला इक्वेशन नंबर 2, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग जब नेट फोर्स इक्वेशन सेट किए तो हमको मिला इक्वेशन नंबर 1। अब इस दोनों इक्वेशन को आप देखिए, हम कह सकते हैं कि आर का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 से हम उठाएंगे और इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जाकर के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि हमको सब्स्टिट्यूट करने का रहा है इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में आर का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का रहा, तो हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। आप देख लीजिए ये r का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए है ना, तो ये अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो m और m क्या हो जाएगा, ये दोनों m कट जाएगा। फाइनली हमको क्या मिला, g इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये जो हमारा
टर्म है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या कह सकते हैं, इसको हम टेन थीटा कह सकते हैं। तो जी इंटू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो हम लोग थीटा क्या कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, है ना। तो इस प्रकार, तो भाई ये बिल्कुल इजी है, आराम से सॉल्व हो गया। दो तीन बात का हमेशा ख्याल रखें, हमेशा देखिए 99% सवाल जो है ना, ये सब तरह का जो सवाल है ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में 99% सवाल जो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें आपस में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, एक इक्वेशन आपको वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन सेट करके मिल जाएगा, और दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिएगा ना, तरह तरह का सॉल्यूशन आपको हासिल होगा। ये ट्रिक है, तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिए, है ना, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। और तीसरी बात और अगली बात यह बताना चाहते हैं, आप हमेशा जो है ना इन जो हमेशा जब भी ये नेट फोर्स इक्वेशन बनाते हैं तो एक बार पहले तय कीजिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट उस एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं उस एक्सिस के अलोंग आप पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर तय किए हैं, ये पहले तय कर लीजिए। फिर जो है फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसका बना लीजिए, तमाम फोर्सेज जो उसके ऊपर लग रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो है उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो है नेट फोर्स इक्वेशन जो बनाइए उसका लेफ्ट हैंड साइड में उन तमाम फोर्सेस का जिक्र कीजिए जो उसके ऊपर लग रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो नेट फोर्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में उस सारे फोर्सेस का जिक्र कीजिए विद देयर रेस्पेक्टिव साइन अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ऑलरेडी सेट, है ना। इस तरह से जब आप सवालों को सॉल्व कीजिएगा ना, मैं कहता हूँ गारंटी देता हूँ आप कभी भी जो है ना चूकोगे नहीं, है ना। जैसे होता था ना अर्जुन का बाण जो है अभेद्य होता था, वो एकदम निशाने पे ही लगता था, है ना, उसका बाण अचूक होता था, कोई रोक नहीं सकता उसको। आप बिल्कुल वैसे ही अर्जुन जैसे बनोगे। तो ठीक है, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि यार आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर ये वीडियो लगता है आपको कि आपको कुछ क्वालिटी आप में ऐड हुआ है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप प्लीज़ ईमानदारी से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हमारे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए, है ना, ताकि और भी बच्चे जो एक तरह से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो उसको हेल्प मिले, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।